हाँ आगम, रहने देना, चलते हैं। अरे तू डर क्यों रही है? ऑफ कोर्स डरूंगी ना, मॉम होगी अंदर। और पिछली बार तो जब आए थे हमने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। अरे नहीं नहीं, मॉम अंदर नहीं है। आरव ने फोन करके बोला था कि हम 3 ही होंगे वहाँ पे। आरव ने? पर नहीं मतलब वो बता रहा था कि अब मॉम डिनर के लिए गई है ना, तो नहीं होंगे वो घर पे। पर अगर अचानक से आ गई तो? अरे ऐसे कैसे अचानक आ जाएगी? इतने सवाल मत कर, चुपचाप चल अंदर। अरे आगम आओ। यू चीटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? गेट आउट। सरिता प्लीज, आगम लेके जा इसको प्लीज। अब आरव बट एक बार तू तो चुप रहे आगम, तू तो कुछ ही मत बोल। क्या क्या नाम बताया था तुमने अपना? करीना। झूठा नाम, झूठे इरादे। मेरी माँ को अटकिया तुमने। आगम लेके जा इसको प्लीज। आगम ने कहा था कि आरव ने बुलाया तो मैं। कितना झूठ बोल रही है आगम, मैंने तेरे को कहा था इसको यहाँ पर लेके आने के लिए। माँ ये झूठ बोल रही है। आरव, बस भी करो तुम दोनों, क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? सॉरी। उल्लू बनाया ना। सुहानी, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था, ये दोनों तो मजाक कर रहे हैं। वो आगम का फोन आया था, आज इतने सालों बाद तुम दोनों की वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई, सारी गलतफहमियां मिट गई। आगम का आइडिया था कि हम सब इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें, तो मैंने कहा कि डिनर के लिए यहीं आ जाओ और साथ में सुहानी को भी लेकर आओ। हाँ, जैसे मॉम से बात हुई मैंने आरव को फोन लगाया और ये प्लान किया। आखिर तुझे तंग करने का ये मौका मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? I'm sorry. निवेदिता बोल रही। तो क्या डिसाइड किया तुम? मेरी मदद करोगे या नहीं? Dad, thank you so much. आज पता है क्या हुआ? मॉम ने खुद ने मुझे लंच पे बुलाया और मुझे माफ भी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया। आपने हर जिद की तरह ना ये जिद भी मेरी पूरी कर दी। थैंक यू सो मच। और पता है, इतने टाइम बाद इतनी खुशियों का माहौल था और मॉम के हाथों का बना हुआ खाना, यम टू डाई फॉर। डैड, आप 15 साल तक मॉम से अलग रहे हैं, तो उनके हाथों का बना हुआ खाना आप मिस करते होंगे ना? और ये सब ठीक है, अब सब ठीक हो चुका है। डैड, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुके हैं, अब बस लव। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड। हम सब साथ में रहेंगे, आप, मॉम, सारे भाई बहन, बहुत मजा आएगा, है ना? आगम, निवेदिता का रोका हो चुका है, अब मंगनी फिर शादी। यू अंडरस्टैंड? बट डैड, अब तो सब कुछ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होते होते बहुत ज्यादा वक्त लग गया। Go to your room, go to your room. I'll talk to you later. Go. कंट्रोल में था मेरे सब कुछ, सब मेरे हाथ में था, लेकिन अचानक अब दिख रहा है कि सब मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। ये सुहानी का डीएनए टेस्ट, फिर नील का रागिनी से जाकर मिलना, ये ठीक नहीं है। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये रागिनी है, बहुत गड़बड़ कर रही है। इस सब के पीछे जो हो रहा है ना, उसके पीछे
उसी का हाथ है, रागिनी का। वो नील को पाना चाहती है, उसके करीब आना चाहती है। ये सब कुछ रोकना होगा मुझे, सब कुछ। I have to stop this. मैं करूंगी स्टॉप। मैम मुझे क्यों फोन कर रही? लगता है गलती से लग गया होगा। हाँ जी। हेलो डॉक्टर अमन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सो तो नहीं रहते? नहीं नहीं, मैं तो बस एक नई रेसिपी पढ़ रहा था। रेसिपी, कुकिंग का शौक है ना आपको? खुशबू से पता चलता होगा कि क्या कुक हो रहा है। लेकिन कमाल की बात है डॉक्टर अमन, आपको पता नहीं चलता कि आपके आसपास क्या पक रहा है। देखिए, मैं एक सीधा आदमी हूँ, तो ये टेढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तो आप बातों को जितना खुलकर बताएंगे ना, उतना मजा आएगा। खुल के बताऊं? आई डोंट माइंड। तो सुनिए, आप ना रागिनी को मेरी ओर से एक मैसेज दीजिएगा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा। मैसेज क्या है? रागिनी से कहना कि सुहानी के डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट कुछ भी आए, उससे मेरे भाई के आज के या आने वाले कल में कोई फर्क नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आएगा। रागिनी से कहना कि मेरे भाई से दूर रहे, उसके करीब आने की कोशिश ना करे। और अगर यही कोशिश आपके भाई करे तो? आई एम इम्प्रेस्ड। डॉक्टर अमन को बात करना आता है, सवाल पूछना भी आता है। ओह माय गॉड, वेरी गुड। कैसे भूल सकती हूँ मैं कि आप रागिनी के साथ दिन रात रहते हैं, उसके आगे पीछे बिना काम के घूमते रहते हैं, तो रागिनी का असर तो आप पर हुआ ही होगा। रही बात मेरे भाई की, सबसे पहले तो मेरा भाई ऐसी कोशिश करेगा नहीं डॉक्टर अमन, और अगर उसने ऐसी कोशिश की तो उसकी बहन है ना यहाँ, मैं, मुझे अपने भाई को संभालना और रोकना आता है। आप अपनी रागिनी को रोकिए बस। हाँ? गुड नाइट मैम। हाँ, गुड नाइट, हैव फन एंड चीयर्स। अब इतनी रात को सनी दाई मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो, आशा के बापू। अरे कौन आशा के बापू? आपने मुझे फोन किया, मैं डॉक्टर अमन बोल रहा हूँ। ला दे मुझे। अरे आशा के बापू, अब कहाँ रह गए? घर कब आओगे? मैं खाने पे आपका इंतजार कर रही हूँ। बड़ी नानी, मैं। कौन नानी? अरे मैं तो आपकी पत्नी बकुला बोल रही हूँ। बेटा अमन, तू शादी कर ले। ये इतनी सारी औरतें मिलके तेरा बैंड बजाए, उससे अच्छा कि किसी एक औरत को ऑफिशियली अपना बैंड बजाने का राइट्स दे दे। हाँ बकुला, तुमने खाना खा लिया? तुम खाना खा लो, मुझे तो आने में देर होगी। खाना तो मैं खा लूंगी, लेकिन मुझे आपसे चमनलाल की शिकायत करनी है। वो बदमाश लफंगा अपनी आशा पे डोरे डालते हैं। चमनलाल मैं हूँ और मेरी शिकायत मुझसे ही करनी है। हाँ हाँ, तो तुम चिंता मत करो बकुला, इस बार तो वो मुझसे पिटेगा। उसकी टांग तोड़ दूंगा मैं। उसकी दोनों टांगे तोड़ देना और उसके आंख में मिर्ची का पाउडर डाल देना। आइंदा हमारी आशा पे कभी बुरी नजर नहीं डालेगा। लाओ, हो गई ना आशा के बापू से बात? हाँ हो गई। हाँ। आज चमनलाल का इलाज करवा दिया। देवा, क्या क्या बनना पड़ रहा है डॉक्टर अमन को इस घर के लिए। निवेदिता, ঠাকুমা, কেমন আছো? মা দুর্গা তোমার মঙ্গল করুন মা। ভালো আছো তো? हाँ, पर मैं बहुत नाराज हूँ। आप मेरे रोके में क्यों नहीं आई? রাগ হয়েছে, শরীর খারাপ ছিল মা, इसलिए नहीं आ पाई। ও, তুই কেমন আছিস? আমি খুব ভালো, তুমি কেমন আছো? ভালো, এসো এসো। চলো। क्या हरियाली है। बंगाली है, कोई फायदा नहीं है। क्यों? बंगाली हमें आती नहीं, पटाना तो दूर, बात भी नहीं कर पाएंगे।
तो मैं करके दिखाऊं? क्यों बेवजह भाई मेरा? आरके, मैं लव गुरु हूं। तू बस देखते जा। लड़कियों से बात करने के लिए लैंग्वेज नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस। और ऐसे भी मुझे तो बंगाली आती है। ओह रियली? रियली। चल जा, ट्राई। या ठीक है। ठीक है। আমি করণ তুমি कौन? এটা কেমন বাঙালি? जी? I mean, आपको अगर बंगाली नहीं आता है तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं। नहीं एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग यूएस में हुई है, तो इसलिए लैंग्वेज में थोड़ी वो ओ, आप बंगाली हैं? बंगाली है। Oh my God, आपका नाम क्या है? করণ চট্টোপাধ্যায়। अच्छा। एनीवेज, आप बंगाल में कहाँ से हैं? कोलकाता। Oh my God, what a coincidence! मैं भी कोलकाता से ही हूँ। आप भी आप कोलकाता में कहाँ रहते हैं? बचपन में मेरे पेरेंट्स ना वो कोलकाता से यूएस शिफ्ट हो गए थे, तो इसलिए कुछ याद नहीं है, बस डमडम एयरपोर्ट, हावड़ा ब्रिज, बस। लेकिन ये सब तो छोड़ो। बाय चांस आई मीन आर यू मैरिड? मतलब आपकी शादी अभी तक हुई है कि नहीं? नो, अभी तक नहीं हुई। नहीं। और आपकी? मेरी शादी नो ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। आई एम सिंगल, रेडी टू मिंगल। लेकिन एक बात बोलूं, आपको देख के लगता नहीं है कि आप सिंगल हैं। राइट प्रोफाइल या लेफ्ट? हाय शर्मिला। हाय, हाउ आर यू? या, आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? गुड। तुम मेरे हस्बैंड से मिली? नहीं, कहाँ है वो? बुलाओ ना प्लीज। राइट यार, तुम्हारे सामने तो खड़े हैं करण कपूर। ओह माय गॉड, कपूर? लेकिन इन्होंने तो अभी कहा था कि ये करण चट्टोपाध्याय। यस राइट, चट्टोपाध्याय। वैसे डिम्पी, एक बात बोलूं, तुम्हारी हस्बैंड ना काफी फ्लर्ट किस्म के आदमी है। कॉम्प्लीमेंट। ये फ्लर्ट नहीं है, थोड़े से मजाकिया है, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा ही मजाक कर लेते हैं। मैं बस मजाक कर रहा था, आदत से मजबूर हूँ ये सब पढ़ के की वजह से। चलो एनीवे, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। हाँ प्लीज चलो। ओके। यहाँ तो बहुत भीड़ है यार, कोई फंक्शन है लगता है। बाद में डेकोरेटर्स और फ्लावर्स वालों के भी इतने फोन हो गए, अगर आज उनको एडवांस नहीं दिया तो ऑर्डर ही कैंसिल कर देंगे। You're really funny। अरे हेलो आंटी। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली निवेदिता आंटी से मिलना था, वो है क्या? Of course, there she is। अब थैंक यू आंटी। No problem। आओ। हाँ। आंटी हेलो। आरव, आंटी आपसे कुछ बात करनी थी, 2 मिनट। हाँ, আমি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ, চলো। हाँ आरव, बताओ। आंटी एक्चुअली मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए थे। एडवांस? दी मुझे आपकी ज्वेलरी देखनी है। हाँ, अब आप लोग जाओ उस कमरे में, मैं अभी आई। ठीक है दी। बोलो। एक्चुअली आंटी वो फ्लावर्स और डेकोरेटर्स वाले पैसे मांग रहे थे एडवांस में कुछ। आरव, वो अरे निवेदिता, वहाँ क्या कर रही हो? एखाने एसो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ, आकर देखो तो सही। आश्ची ठाकुमा। आरव, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैनेज कर लो ना फॉर द टाइम बिंग, मैं बाद में दे दूंगी। एक्चुअली मैं मैनेज कर लेता, रकम थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो, और उनको एडवांस देना है ना, तो आरव अब बिजनेस कर रहे हो तो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ा बहुत तो क्रेडिट रखना ही होगा। बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आंटी दी चलो ना, सब आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, आरव तुम अभी प्लीज मैनेज कर लो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। चलो दी। आरव बेटा, तू कब है? करण अंकल से मिलने आया था पापा, वो बिजनेस के लिए कुछ बातें करनी थी। बात हो गई तेरी? हाँ मिल लिया। गुड। किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताना मुझे। तो पढ़ाई कर रहा है ना साथ साथ में कि नहीं? हाँ पापा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रात को पढ़ता हूँ और सुबह बिजनेस के लिए लग जाता हूँ। कुछ खा के जाना। हाँ पापा। एक्सक्यूज मी। यस मैम। जरा आईटी डिपार्टमेंट को फोन करके बता दीजिएगा कि ग्राउंड फ्लोर का प्रिंटर नहीं चल रहा है। ओके मैम। और अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है? ये रहा। थैंक यू।
नाचिकेत, बोलो। फोन तुमने किया है नाचिकेत? हाँ, मैंने फोन किया ये कहने के लिए कि वो जो वार्ड नंबर 5 का पेशेंट था, उसके फाइल में मैंने रिमार्क्स लिखकर डॉक्टर अस्थाना को हैंडओवर कर दिए थे। क्या हुआ उसका? हाँ, सर्जरी हो गई, इट वाज सक्सेसफुल। गुड। बस यही पूछना था। नहीं, हाँ। कैसे हो तुम? मैं हूँ। ऐसे मत कहो नचिकेत, तुम जानते हो कि तुम्हारा खुश रहना मेरी खुशी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रागिनी, यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ ना। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, फोन करना। ओके। मुझे बाहर तेरा टेलर मिला था, शेरवानी लेकर आया था। बस कर यार, बहुत हो गया। नील, तुझे आगे खाई दिख रही है, लेकिन तू फिर भी चैलेंज करने पर तुला हुआ है। एक अनचाही कमिटमेंट की वजह से तू 3 जिंदगियों के साथ में खेल रहा है। इज इट फेयर? देख आरके, मुझे फेयर और अनफेयर का ज्ञान बनते इस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। तू मेरी जगह में हो तो क्या करना चाहिए अभी? जाकर बात कर निवेदिता से, बोल उसको कि मैं सगाई नहीं कर सकता। ऐसे कैसे मतलब? अरे ट्राई तो कर मेरे भाई, वो सुनेगी तेरी बात को, समझेगी। नहीं, लेके एक गलत फहमी की वजह से तेरी आधी जिंदगी खराब हो चुकी है। अभी एक गलत रिश्ते की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू उसे बचा सकता है। यू कैन डू इट। जा बात कर। हाँ रागिनी। हेलो नचिकेत, बिजी हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। कुछ नहीं। क्या कर रहे थे? आरके के साथ बैठा था, कुछ समझा रहा था आरके मुझे। बोलो। एक्चुअली कल तुम बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले गए, फिर अभी फ़ोन किया और पेशेंट के बारे में पूछ के फ़ोन रख दिया। सो मुझे पूछना था कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? नहीं रागिनी, मैं तुमसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? फैक्ट मुझे लगा कि शायद तुम नाराज़ हो, बात नहीं करना चाहती, तो इसलिए। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। आई अंडरस्टैंड। वो कल आगम और सुहानी घर पे आए थे। हाँ, बताया दोनों ने। तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने की तारीफ कर रहे थे। मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे हाथ का खाना न खाकर मैंने इतने साल कैसे निकाले। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि उनके जितना लकी नहीं हूं कि जब चाहूं हक से तुम्हारे घर आकर मैं खाना खा सकूं। नचिकेत, तुम भी उतने ही हक से कभी भी आ सकते हो, यू नो दैट। बुला लेना चाहिए था, आ जाता मैं। वैसे कुछ स्पेशल नहीं बनाया था मैंने, वो तो आगम ने जिद की, इसलिए कुछ स्पेशल बनाती तो तुम्हें जरूर इनवाइट करती। तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारे हाथ की बनाई हुई हर डिश स्पेशल लगती है, खास करके दाल ढोकली। मैंने भी कई सालों से दाल ढोकली बनाई ही नहीं है। बनाओ ना, फिर बुलाओ मुझे। ठीक है, रखती हूँ। ओके। यू टेक केयर। हाँ,
फोन करना। I'll wait. या नील, ये छुपन छुपाई का खेल एक हद तक अच्छा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो साथी छुपा हुआ है वो खो जाए, उससे पहले उसको ढूंढ लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूं नील, तेरे पास वक्त नहीं है। तुझे जो भी करना है ना आज करना है, बल्कि इसी वक्त करना है। खूब सुंदर, लेकिन बेटा दुल्हन तो तभी दुल्हन होती है ना जब उसके मांग में सिंदूर सजता है। हर लड़के का सपना नहीं होता, मेरा तो बिल्कुल ही नहीं है कि मांग में सिंदूर लगा के नो थोड़ी अलग हो। कोई बात अरे नहीं। नील, तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। लगता है जीजू अपनी होने वाली दुल्हन को देखने आया है। अच्छा, इतना भी इंतजार नहीं हो रहा है आपसे। जीजा जी, बस और थोड़ा ही टाइम, कुछ दिनों के बाद तो दीदी आप ही की होने वाली हैं। उसके बाद अब दिन रात बैठ के बस दीदी को ही देखते रहिएगा, है ना? चुप कर। नील, अंदर आओ। अरे, इसे बिना पता चला गया। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम जानती हो ना नील को, यहाँ पे सब लोग मजाक कर रहे थे ना, इसके लिए शायद चला गया बिना कुछ कहे। सो शुगर 2 spoons. 2 स्पून। नचिकेत 1 चम्मच लेता है, उसे मीठी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। और ठंडी भी। एक दिन तुमने उन्हें गलती से ठंडी चाय पिला दी थी और 2 दिन तक उन्होंने तुमसे बात नहीं की थी। हाँ। ये बात तो मुझे 4 बार पता चुकी है। तुमने एक बात नोटिस की रागिनी कि आज जब से तुम आई हो सिर्फ डॉक्टर नील के बारे में बात करी। सच कहूँ तो आज इतने सालों में पहली बार उसे इतना मिस कर रही हूँ मैं। आई डोंट नो व्हाई। फोन कर लो उन्हें, बात कर लो। किया था फोन। अच्छा, तो फोन से बात नहीं बनी तो फिर चलो उनको मिल के आते। नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्या प्रॉब्लम? सर, उसकी एंगेजमेंट है कल, तैयारी करने में बिजी होगा। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? तूने बात क्यों नहीं की निवेदिता से? क्या बात करूं मैं? कैसे बात करूं मैं हर की? हाँ, देखा नहीं तूने कमरे में इतने सारे लोग बैठे हुए, 2 लोगों के बीच की बात है, सबके सामने ऐसा कह सकते हैं? ले जाता ना उसको, अकेले में बात कहाँ करता। ले जाता? पूरे घर में लोग हैं, कहाँ ले जाता? कैसे बात करता मैं? समझता नहीं है। लेकिन तुम ये सब क्यों सोच रही हो? डॉक्टर नील पर पहला अधिकार तुम्हारा है। वो तुमसे प्यार करते हैं, निवेदिता से नहीं। जाओ जाकर के उनसे बात करो, अभी भी वक्त है। मैं बोल रहा हूँ नील, तेरे पास वक्त नहीं। तुझे जो भी करना है ना आज करना है, बल्कि इसी वक्त करना है। और तुम ये शादी वादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। हाँ, अच्छा फंसाया निवेदिता ने तुम्हें। मैं समझ रही हूँ सर, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। नचिकेत और निवेदिता का रोका हो चुका है, एंगेजमेंट करने जा रहे हैं वो। मैं नचिकेत से ये थोड़ी ना कह सकती हूँ कि उसे छोड़कर मेरे पास आ जाए। आई कांट डू दैट सर। देख के मैंने निवेदिता से पूछा था शादी के बारे में, मैंने प्रपोज किया था। अब इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद मैं उस पर यह अन्याय नहीं कर सकता। मतलब मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, उसने एक्सेप्ट किया है मुझे, कभी कोई शर्त नहीं रखी। बल्कि मैंने जो शर्त रखी हर शर्त उसने मानी। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ऑप्शन है रागिनी, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन निकाला ना जा सके। तुम जाके निवेदिता से बात करो, उससे कहो कि डॉक्टर नील तुमसे प्यार करते हैं, तुम दोनों फिर से एक होना चाहते हो सकता है कि वो खुद पीछे हट जाए। निवेदिता की पूरी फैमिली, उसका पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। उसकी दादी, कितनी उम्र होगी उनकी? तो सुना ना तूने, शादी को लेकर कितनी उत्साहित थी वो। अब क्या करूं? अचानक मैं उसके पूरे परिवार के सामने जाकर कह दूं कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। कौन सा मर्द ऐसा करेगा? और क्यों? उसने क्या गुनाह किया है जिसकी सजा मैं उसे दूं? I'm sorry यार, मैं अपने इस कमिटमेंट से पीछे नहीं हट पाऊंगा। नचिकेत ने निवेदिता से कमिटमेंट की है, उसे उसी से शादी करनी होगी। आरके, I have to fulfill my commitment. अरे तुम लोग इतने सुबह सुबह? हाँ, आओ। मॉम का है?
रागिनी ताई तो आधे घंटे पहले ही निकल गई। और नानी? नानी सत्संग में गई है, बड़ी नानी उनके साथ गई है, आरव के पैर तो घर में टिकते नहीं है, बाकी बच्ची मैं तुम्हारे सामने खड़ी। बेस्ट है, आप ही से तो काम है हमें। चल फटाफट बता काम क्या है। एक्चुअली काम ये था कि अब तो आपको भी पता है कि मॉम और डैड के बीच के सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए। अब वो दोनों एक्चुअली एक दूसरे के पास आना चाहते हैं दिल से। वो तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि निवेदिता उनके बीच में आ गई। सच बोलूं तो वो औरत मेरे को पहले से पसंद नहीं है। छोटे कपड़े, छोटी सोच। इसकी मासी है। okay. पर अब जैसे हमें पता है कि मासी डैड के साथ है तो उन्हें उनसे दूर रखना है, तो ऐसा कोई प्लान आइडिया जो मॉम और डैड को एक साथ लाए। वाह, कैसे धर्म संकट में डाल दिया तुम लोगों ने मेरे को। क्या धर्म संकट? हाँ, अब तो उन दोनों का रोका हो गया ना बेटा, तो उन दोनों की गांठ बन गई है। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब तो जो भी करेंगे हनुमान जी ही करेंगे बस। हनुमान जी? अरे हनुमान जी मेरे फेवरेट भगवान है। वो भक्तों के भगत, परम दयालु, संकट मोचन, अरे और क्या क्या। पता है एक हाथ से उन्होंने पर्वत उठाया था, तो ये निवेदिता को उठाकर बाजू में फेंकने में उनको टाइम नहीं लगेगा। और रावण की पूरी लंका जला दी थी, इधर उस बेबी डाल के इरादों को जलाने में उनको कितना टाइम लगेगा। अरे पता है आज तक का उनका रिकॉर्ड है, उनसे जो भी सच्चे दिल से मांगो ना सबको मिल जाता है। अरे मेरा तो 1-to-1 कनेक्शन है उनके साथ। सच्ची? हाँ तो झूठ क्या। आ जाओ बताती है तुम लोग। चप्पल उतर। ये रहे हनुमान जी, प्रणाम करो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाता है तारो। हनुमान जी आज मैं फिर से आ गई, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं आई हूँ, इन बच्चों के लिए आई हूँ। इनका प्रॉब्लम सॉल्व करा दो हनुमान जी। ये बच्चे मासूम हैं, बचपन से अपने माँ बाप के प्यार को तरस रहे। इनको अपने माँ बाप का प्यार दिला दो प्रभु। प्रभु आप तो ग्रेट हो, सारे ही मैन सुपरमैन एक तरफ और हमारे हनुमान जी एक तरफ। अपनी शक्ति दिखाओ रामदूत। रागिनी ताई और नचिकेत खन्ना का संसार फिर से शुरू करा दो। जय हो, जय हो, जय हो हनुमान जी। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? बाबू भाई किधर है? कौन है तू? मैं आरव। अच्छा ठीक है, बैठ, भाई आते होंगे। बैठ। भाई नमस्ते। हेलो सर। आरव, आ गए तुम। आकाश ने बताया था मुझे तुम्हारे नए बिजनेस के बारे में। बैठो। कुछ लोगे? चाय, कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। पहली बार यहाँ आए हो ना? कुछ तो पीना पड़ेगा। जूस मंगाऊं? पप्पू, जूस लेके आओ। आकाश बता रहा था मुझे तुम कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। हाँ, एक्चुअली हमने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का बिजनेस शुरू किया है और हम उसमें बर्थडे पार्टीज, सेलिब्रिटीज पार्टीज या मैरिजेस पार्टीज, हर तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। इनफैक्ट हमने वो बिजनेस शुरू भी कर दिया है, पर किसी वजह से हमारे क्लाइंट ने जो अभी एडवांस पेमेंट देना था वो अभी
दे नहीं पाया है, इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। आकाश से मैंने बात की थी। अरे भाई फालतू में बोल बचन दे रहा है। अरे इसकी उम्र देखो, मूंछ के बाल आए नहीं और चला है बिजनेस करने। अरे आप उम्र पर मत जाइए, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, फुल प्रूफ प्लान है मेरे पास। अब बाबू भाई, उम्र से तो कैपेबिलिटी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अरे बाबू भाई, तुम रागनी पटेल और मिस्टर खन्ना के बेटे हो? जी हाँ। आप कैसे जानते हो उन्हें? जिन लोगों को मैं पैसा देता हूँ उनकी पूरी जानकारी रखता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड मेरे एरिया से ही हैं, उनको ना जानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख। कब तक दे पाएंगे आप? मुझे कुछ थोड़ा अर्जेंसी थी। 2 घंटे में आके पैसे ले जाना। थैंक यू सो मच बाबू भाई। वापस कब करोगे? 2-3 दिन में बाबू भाई, जैसे ही मुझे पेमेंट मिलेगी मैं आपको लौटा दूंगा। 6 दिन देता हूँ मैं तुम्हें। आज सोमवार है। जी भाई। शनिवार तक 12 लाख रुपए यहाँ लेके आना, 2 लाख इंटरेस्ट के। आप पेपर्स रेडी करा दीजिए, मैं साइन कर। पेपर की कोई जरूरत नहीं है। बाबू भाई इंसान देख के पैसा देता है, सिग्नेचर देख के नहीं। भरोसे पे पैसा देता हूँ। अगर भरोसा टूटा तो सामने वाला इंसान भी टूटा। 2 घंटे बाद आके अपने पैसे ले जाना। थैंक यू सो मच बाबू भाई। एहसान नहीं, बिजनेस कर रहा हूँ मैं। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। बाय बाय। आगम, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। वक्त बहुत कम है। कल अगर डैड और मासी की एंगेजमेंट हो गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है। तुझे क्या लगता है? लिसन, एक काम कर सकते हैं, मैं मासी से जाके खुद बात करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि वो खुद ही बैकआउट कर दे। तुझे लगता है वो मानेगी? ऑफ कोर्स मानेंगे यार, मैं उन्हें कन्विंस करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि मॉम डैडी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दे डिजर्व ईच अदर। मेरी मासी इतना तो कर ही सकती हैं। बात कैसे करेगी? इतने सारे लोग घर पे, कोई ना कोई फैम। वो सब मैं कर लूंगी। अच्छा दीदी, मुझे ना एक बात पूछनी है। शादी के बाद तुम यही सेटल होगी या फिर अमेरिका जाने का कुछ प्लानिंग है? मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका ही जाएंगे। ओह वाह दीदी, यू नो दैट ना, मुझे अमेरिका कितना पसंद है। तुम लोग दूजों এখন शुरू हो गए ना? अरे सुहानी, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अब ये मेरी ठाकुमा है, यानी कि तुम्हारी बड़ी ठाकुमा। आओ पैर छुओ। सुहानी? ठाकुमा रूपाली की बेटी। ओ माँ, की सुंदर, बिल्कुल वही आँख, वही नाक, वही चेहरा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं रूपाली के सामने बैठी हूँ। की सुंदर। সত্যি ঠাকুমা, और मुखटा के सुंदर ना। खूब मिष्टी चेहरा। हाँ करके क्या देख रहे हो? बंगाली नहीं आती है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। मासी, वो आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो ना। अकेले में। अच्छा, अब तुमरा बोशो, बैठो आप लोग, मैं आती हूँ। हाँ सुहानी, बोलो क्या बात है? मासी, वो आप डैड से बहुत प्यार करती है ना? ये कैसा सवाल है सुहानी? बताइए ना मासी, आप डैड से बहुत प्यार करती है ना? हाँ सुहानी, मैं नील से बहुत प्यार करती हूँ। तो इसका मतलब है कि आप डैड को हमेशा खुश देखना चाहती हैं। हमेशा? लेकिन डैड की खुशी तो सिर्फ और सिर्फ मॉम के साथ रहने में। मासी, मॉम डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बाकी की पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन वो ये कर नहीं पा रहे क्योंकि डैड ने आपसे कमिटमेंट कर दी है और ये वो कमिटमेंट तोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अगर आप खुद ही बैकआउट करते तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। मॉम डैड को उनका प्यार मिल जाएगा और हमें हमारे मॉम डैड मिल जाएंगे। मेरा क्या सुहानी?
मुझे क्या मिलेगा? मासी आपको बहुत सारा थैंक्स मिलेगा। आप एक बार मॉम की जगह आकर देखिए। 15 इयर्स उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत दुख देखा है। आपकी एक ना से ना उनकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। प्लीज मासी। मासी मासी मासी, क्या हुआ? कितनी अजीब बात है ना सुहानी। वो औरत जिसे तुम जानती भी नहीं हो, तुम्हें उसकी कितनी चिंता है। और यहाँ तुम्हारी खुद की सगी मासी तकलीफ में है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मासी प्लीज, ऐसी बात नहीं है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। आई नो आपको तकलीफ होगी, लेकिन मुझे सहनी चाहिए, राइट? मुझे सैक्रिफाइस कर लेनी चाहिए, है ना? तुम्हारी रागिनी मॉम का 15 साल का स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, मेरा इंतजार दिखाई नहीं दे रहा। उस घर के टूटने की चिंता है तुम्हें, पर मेरा दिल टूटे इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सोच भी नहीं सकती सुहानी, मैं नील से कितना प्यार करती हूँ। सॉरी मासी, लेकिन डैड आपसे प्यार नहीं करते। अच्छा, ये बात तुम इतने दाव के साथ कैसे कह सकती हो? तुम शायद नहीं जानती, नील ने खुद आगे होकर मुझे प्रपोज किया था, तब जाकर मैंने हाँ कही थी। और मेरे हाँ के पीछे एक और वजह भी थी, और वो थी तुम। मैं? हाँ सुहानी, मैं तुम्हारी माँ बनकर इस घर में आना चाहती थी। मैं जानती थी कि बचपन से तुम्हें माँ का प्यार नहीं मिला, वही प्यार मैं तुम्हें देना चाहती थी सुहानी। पर मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम्हें तो मेरे प्यार की जरूरत ही नहीं है। मासी सुहानी, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ा सुहानी। कोलकाता छोड़ दिया, अपना घर, अपना करियर, सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई। और आज तुम यहाँ आई तो नील से फिर से मुलाकात हुई मेरी। हमारी दोस्ती आगे बढ़ी, इन्वॉल्वमेंट बढ़ी, हमारा प्यार आगे बढ़ा। और आज जब मेरे प्यार को अंजाम मिल रहा है, तुम लेकिन मासी आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत खूबसूरत भी हैं। आपको तो कोई भी लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन मॉम डैड अगर आज वो एक दूसरे के नहीं हुए हैं ना, तो कभी किसी के नहीं हो पाएंगे। डैड आपसे शादी तो कर लेंगे, लेकिन वो कभी आपके हो नहीं पाएंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप का फायदा क्या है? एक मिनट सुहानी, एक बात अच्छे से समझ लो। मुझे कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे नील चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में। और ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हो ना, सडनली वेरी मैच्योर, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी खुद की सोच है। ऑफ कोर्स मेरी सोच है मासी। मैंने मॉम डैड को बहुत करीब से देखा है, समझा है उन्हें, एंड आई एग्जैक्टली नो कि मेरे डैड क्या चाहते हैं। नील मुझे छोड़कर रागिनी के पास जाना चाहता है, यही कह रही हो ना तुम? अगर यही बात है तो नील ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई सुहानी? वो खुद भी तो आकर बता सकता था। मैंने कभी भी नील को कोई भी बात कहने से रोका नहीं है सुहानी। Why didn't he tell me this? मासी, तुम्हें कोई भ्रम है सुहानी, और अगर ये भ्रम नहीं भी है तब भी अब कुछ नहीं हो सकता सुहानी। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ सुहानी। कोई मुझे कुछ भी कहे, सेल्फिश, गलत, I really don't care. What I care is that I love नील। कल मेरी एंगेजमेंट है नील के साथ, और कुछ ही दिनों में हमारी शादी है। That's all that matters सुहानी। So drop this topic right now सुहानी। कल तुम्हारी डैड की एंगेजमेंट है सुहानी, तुम्हारी सगी मासी के साथ। एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे से तैयार होके आना, and please be in a happy mood. You can leave now.
तू क्या मतलब घूरने से कुछ हो नहीं जाएगा, है ना आर के? तुझसे पूछ रहा हूँ, कोई सोल्यूशन घूर रहा है मुझे। सॉल्यूशन तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ ना। अरे क्या सोल्यूशन बता चुका है तू? ये इतना आसान है क्या मतलब ये? अरे आसान नहीं है, लेकिन अगर तू ठान ले तो मुश्किल भी नहीं है। नील चल, तू मान ले आज ऑब्लिगेशन में आकर तू एंगेजमेंट कर ले, व्हाट नेक्स्ट? कल को शादी है तो अपना चेहरा देख, सगाई के नाम पर ये हाल है, पूरी जिंदगी गुजारनी है यार डार्लिंग, कैसे निभाएगा तू? तो क्या डरा क्यों रहा है मुझे? मैं पहले से इतना परेशान हूं, तू मेरे को और परेशान कर रहा है। तू मेरी जगह में होता क्या करता? मैं तेरी जगह होता ना तो मैं जा करके निवेदिता के सामने ऐसे बैठ जाता। मैं बोलता बॉस तो झापड़ मारने, मालो 4 थप्पड़ मारने, गालियां देनी है दे दो, लेकिन मुझसे शादी वादी नहीं होगी, मुझे बख्श दो। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे नहीं, मैं रागिनी से प्यार करता हूं। अरे कहाँ हो नील तुम? मतलब हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं, निकले नहीं क्या अभी तक? कब पहुंच रहे हैं? नील एंगेजमेंट के लिए नहीं आ रहा। क्या?